डिकम्पोजिशन होने लग जाए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। आओ देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या समझाया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस सेटअप में क्या हो रहा है एक्टिविटी में, देखो ध्यान से। इसमें प्लास्टिक मग है जिसमें पानी भरा गया है और दो टेस्ट ट्यूब में ग्रेफाइट रॉड्स डाल दी गई हैं। ग्रेफाइट रॉड्स क्यों? ताकि कंडक्शन हो सके इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए नीचे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट की गई ना बैटरी से, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए वाटर में, तभी तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पे क्या है, ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव से। याद रखना कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो होता है एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो होता है कैथोड। ठीक है, याद है? अब इधर आ जाओ, नाइन्थ में याद है, नाइन्थ में कुछ पढ़ा था यार, नाइन्थ में पढ़ा था कैटायन यानी पॉजिटिव आयन। कैसे याद रखोगे? कैट के पास होते हैं पंजे, पॉज, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन, और एनायन यानी नेगेटिव आयन। समझ गए? जो इतना याद है ना, जब नाइन्थ में एक टेबल पढ़ी थी, ये जो टेबल है, तो बस इस टेबल में ही सारे कैटायन एनायन दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं इधर अपने इलेक्ट्रोलिसिस पे। यहां पे हो क्या रहा है, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो जो अपना एनोड है ना, पॉजिटिव वाला, उस टेस्ट ट्यूब में, एनोड वाली टेस्ट ट्यूब में भर जाता है ऑक्सीजन, वहीं कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब में भर जाता है हाइड्रोजन। क्यों? जो मैंने बेसिक अभी बताया कि हमारा जो एनोड है वो पॉजिटिव है, तो एनोड के पास, पॉजिटिव के पास क्या आएगा? पॉजिटिव के पास क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? उसी टेबल में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन आयन नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन आयन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला आ गया इधर एनोड पे, पॉजिटिव वाला आ गया कैथोड पे। इतना समझ गए? अब अगली चीज इसमें पूछी जाती है, ये क्या, ये जो वॉल्यूम्स हैं दोनों गैसेस के वो बराबर हैं? नहीं। जूम करके देखो तो तुम्हें दिखेगा कि अपनी हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में है उसमें ज्यादा गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन वाले में कम है। क्यों? क्योंकि जो अपना वाटर होता है वो वाटर कैसे बना होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक, H2O, और H2O का ही रिएक्शन हो रहा है, H2O रिएक्शन हुआ H2O2। तो होता क्या है कि जब हाइड्रोजन 2 है, डबल क्वांटिटी में है ऑक्सीजन से, तो जब वो ब्रेकडाउन होता है तो वो ब्रेकडाउन के वक्त भी डबल क्वांटिटी में ही होगा। इसीलिए हाइड्रोजन गैस डबल क्वांटिटी में प्रेजेंट है एज इफ कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। अब इस एक्टिविटी में कुछ और चीजें की जा रही हैं, जैसे जब एक बर्निंग कैंडल लाई जाती है ऑक्सीजन वाले के पास, तो क्या होता है, वो कैंडल और जोर से चलने लग जाती है, यानी उसकी फ्लेम और बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जब भी तुम बर्निंग कैंडल लाओगे तो वो और तेज से जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा कंबस्शन को सपोर्ट करता है। मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम सब कुछ जलाते हैं, मैग्नीशियम जला रहे थे, पेट्रोल जला रहे थे, याद है? तो ऑक्सीजन हमेशा बर्निंग को, कंबस्शन को सपोर्ट करता है, फ्लेम बढ़ा देता है। वहीं जब हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब के पास एक बर्निंग कैंडल को लाया गया तो वो एक पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड के साथ क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन उतना ज्यादा सपोर्ट बर्निंग को नहीं करता है, और हाइड्रोजन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो यहां पर ब्लू फ्लेम रहता है पॉप साउंड के साथ, और ये ऑक्सीजन अपना अनसैचुरेटेड है, तो यहां पे येलो फ्लेम रहता है और फ्लेम बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में रहता है। तो बस इतना ही था इस एक्टिविटी में। और अगर बात करें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, तो यही था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पर H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो H2 गैस, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नाउ मूविंग ऑन।